Yes, Assalamu alaikum dear students. Now we are going to start another topic of this chapter, that name is sorting. And what is sorting? Rearranging the data in a cells in a specified order. ठीक है, किसी भी डेटा को आपने सेल्स के अंदर अरेंज करना है, किसी भी ऑर्डर में, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर में. सो लेट्स सी कि कैसे हम डेटा की सॉर्टिंग करेंगे. अच्छा, डेटा दो तरीक़ों से सॉर्ट हो सकता है. नंबर 1 इज़ वन कॉलम सॉर्टिंग, किसी भी एक कॉलम पे आपने सॉर्टिंग अप्लाई कर ली. नंबर 2 इज़ मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग. अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सेल पे हम वन कॉलम और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग कर सकते हैं. यस, दिस इज़ आवर डेटा. सो ये हमारे पास एक डेटा है. स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, क्लास है और मार्क्स है. कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स थे, डिफरेंट क्लासेस से, उनके यहाँ पे मार्क्स मौजूद हैं. उनके किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी से रिलेटेड मार्क्स यहाँ पे उसका डेटा एंटर है. अब हम इस डेटा को, ये जो एंटायर डेटा है, इसके साथ हम कैसे सॉर्टिंग के इफेक्ट को फीचर को यूज़ करेंगे. लेट्स सी. लेट्स सपोज मैं ये चाहती हूँ, हमने डेफिनेशन ये रीड की कि रीअरेंज करते हैं किसी भी डेटा को किसी स्पेसिफाई ऑर्डर में. सो मैं वन कॉलम अप्लाई कर रही हूँ. देखिए, मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया. फर्स्ट आई विल सेलेक्ट दिस कॉलम, देन ऑन होम टैब के अंदर, दिस इज योर होम टैब. इन एडिटिंग ग्रुप में ये रहा आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन. इसमें मैं सॉर्टिंग करूंगी तो मैं आई विल अप्लाई दिस सॉर्ट इफेक्ट. ये देखिए, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में मैं यहाँ पर चूज करती हूँ. देखिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा अरेंज मेरा डेटा. सॉर्ट कर दीजिए. ये देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो सीमा अली के मार्क्स हैं. क्लास 5 की स्टूडेंट हैं सीमा अली, उनके 39 मार्क्स आए. सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे लोएस्ट मार्क्स इनके हैं, और सबसे हाईएस्ट मेरे नीचे चले गए जो कि हिरा के. अच्छा, अब मैं देखना चाहती हूँ कि सॉर्ट करना चाहती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो ये देखिए, मेरे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स ऊपर आ गए, हिरा के हैं 50 मार्क्स. ठीक है. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू अप्लाई दी सॉर्ट फीचर ऑफ एक्सेल. इस तरह आप डेटा को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं. अच्छा, अब आप इसे एक कॉलम पे अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि मल्टीपल कॉलम्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स सी दी चेंजेस. हम इसे मल्टीपल कॉलम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया. ये देखिए, मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया. अब मैं जाऊंगी डेटा के टैब में. ये होम टैब के बाद मैं डेटा के टैब को यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, डेटा के टैब के अंदर सॉर्ट और फिल्टर का ग्रुप मौजूद है. ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. तो मैं यहाँ से सॉर्टिंग कर रही हूँ, तो मैंने सॉर्टिंग के ऑप्शन को क्लिक किया. जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पर सॉर्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया. अब मैं मल्टीपल जो डेटा है, जो कॉलम्स हैं, उनके साथ कैसे सॉर्टिंग कर सकती हूँ. देखिए, सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे मार्क्स हैं, जो मेरी क्लास है, क्लास की जो वैल्यूज़ हैं वो लार्जेस्ट यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो भी मेरी क्लास है, डिफरेंट क्लासेस हैं वहाँ पे डेटा में. तो मैं चाह रही हूँ उनकी स्मॉल सबसे छोटी क्लास का डेटा हो, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी. ठीक है. अब मज़ीद कुछ ऐड करना चाह रही हूँ लेवल, क्योंकि मैं मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करूँगी. देन फिर मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, जो मार्क्स हैं मेरी, उनकी वैल्यू हो जाए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सही है. अब देखिए, इसे अप्लाई करके देखते हैं. यस, क्लास 5 का जो डेटा था वो 2 स्टूडेंट्स का क्लास 5 का डेटा है. उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी 49 और उसके बाद ये थी. ठीक है, मींस मार्क्स में भी वो सॉर्ट कर रहा है और क्लास में भी वो सॉर्ट आउट करके दे रहा है आपको डेटा. सो ये बहुत इजी वे है. आप वन कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स में सॉर्टिंग के इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू सो मच.